हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। राधिका व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वह है केदारनाथ। केदारनाथ के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत से श्रद्धालु केदारनाथ जाते हैं महादेव के दर्शन के लिए, परंतु अपने दर्शन के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि आप जानबूझकर वहाँ के खच्चरों को, जो कि बेजुबान है, उनको पीड़ा दे रहे हैं। उन पर सवार होकर जिस तरह आपके पैर में दर्द होता है ज़्यादा चलने से, उसी प्रकार उनके भी पैर दर्द होते हैं जब आप उन पर सवार होते हैं। जैसे आपको पीड़ा होती है वैसे ही उनको भी पीड़ा होती है। अरे अगर आपको केदारनाथ जाने का इतना ही शौक़ है तो आप अपने पैरों से जाइए, किसी दूसरे को क्यों पीड़ा दे रहे हो। और ये सब आप सब जानते हैं और आप जानबूझकर ये सब करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी केदारनाथ की, हो सके आपको कुछ समझ आ जाए। ये देखिए, आप बेचारे बेजुबान किस तरह तड़प रहे हैं। देखिए किस तरह उनको ले जाया जाता है। उस पीड़ा में भी उनको चलना पड़ रहा है, उस पीड़ा में भी उनको दर्द सहना पड़ रहा है। और ये सब आप लोगों की वजह से है, जो आप लोग केदारनाथ जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए इनको यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं कई तो ऐसी हालत में पाए जाते हैं, बिल्कुल तो आपने ये छोटी सी क्लिप तो देख ही ली होगी और आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग केदारनाथ जाते हैं। जो लोग केदारनाथ जाते हैं वो लोग खच्चरों का यूज़ करते हैं, जो बेजुबान होते हैं, और उन्हीं की वजह से, उन श्रद्धालुओं की वजह से खच्चरों को मारा पीटा भी जाता है, उनको खाना भी नहीं दिया जाता और उनकी ऐसी दुर्गति हो जाती है जो बेजुबान हैं बेचारे। तो आप अगली बार जब आए, नेक्स्ट टाइम जब आप आए केदारनाथ, तो खुद पथ यात्रा करें, खच्चरों का यूज़ ना करें। यही मेरी आपसे विनती है और तभी महादेव खुश होंगे। अगर किसी को पीड़ा देकर, किसी को कष्ट देकर अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आपको कभी नहीं मिल सकता। दूसरे को खुश करके अगर आप आशीर्वाद मांगेंगे तो महादेव स्वयं ही आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो यही मेरा उपदेश था कि अगली बार जब आप जाएं, नेक्स्ट टाइम जब आप जाएं, तो खच्चरों पर ना जाए, पथ यात्रा पर जाए। अभी एक दूसरा भी कोई कांड हुआ था केदारनाथ में, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये हुआ था, वहाँ पे जो केदारनाथ में कांड हुआ था वो यह था कि मतलब एक हस्बैंड वाइफ थे, तो वो लोग पथ यात्रा कर रहे थे, पैरों से ही चले जा रहे थे। तो उन्हें रास्ते में ये दिखा कि जो संचालक होते हैं वो जो खच्चर थे उनको मार पीट रहे थे। तो जो हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। जब उन्होंने देखा कि जो संचालक उनको मार पीट रहे हैं, तो उन्होंने उनसे बोला कि आप क्या कर रहे हैं। बस इतनी सी बात बोलने पर जो संचालक थे वह भड़क उठे और वह उनको जो श्रद्धालु थे उनको मारपीट पे उतर आए, उनको मारने लगे। और उन्होंने सबसे वहाँ मदद भी मांगी। उन्होंने वहाँ जो और लोग भी थे और श्रद्धालु भी आए थे, उनसे मदद मांगी, पर किसी ने उनकी मदद नहीं करी। पर जब ज़्यादा मारपीट चालू हो गई, जो संचालक थे वह मारने लगे उनको, जो हस्बैंड वाइफ आए हुए थे, जो विरोध कर रहे थे कि इनको मत मारो। तो जो और श्रद्धालु भी थे वहाँ पे, जो भीड़ जमा हो रखी थी वहाँ पे, तो वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ आए। तो वो जो संचालक थे उन्होंने जो उनके बीच में आए, उनको बचाव के लिए आए, उनको बचाने के लिए आए हस्बैंड वाइफ को, तो उनको भी मारने लगे और जो उनको बचा रहे थे उनको भी मारने लगे। फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा उनकी लड़ाई झगड़ा होने लगा,
फिर उनके जो हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने वहाँ पे उनका मतलब पुलिस वालों के पास गए, उनकी रिपोर्ट लिखवाई है और अब वो बंद हो चुके हैं। अब उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो जमा कर लिए गए हैं, अरेस्ट कर लिया गया है। मैं अभी आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वो हस्बैंड वाइफ हैं जिनको डंडे से मारा जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि इन्होंने विरोध किया कि खच्चरों को आप ऐसे क्यों मार रहे हैं। ये संचालक खच्चरों की पिटाई कर रहे थे और तभी इन्होंने देखा और उन्होंने उसका विरोध किया, तो उन्होंने डंडे से बरसात कर दी और डंडे से मारने पीटने लगे और जो श्रद्धालु बीच में आए उनको भी मारा पीटा गया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर है। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। हर हर महादेव।